हैं तो सेफ हैं। अब तमाम सारे लोगों ने इस बातों को लेकर तमाम तरह से बातचीत शुरू करी, बोलो ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब, ये है। लेकिन सच ये है कि इस समय चुनाव है और चुनाव के मैदान में, ये सियासत के मैदान में, ये सारे के सारे पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ लोगों को, प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोगों को एकता अखरती है। अब बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, कांग्रेस डिबेट में शरीक हो जाएगी, तब बातचीत का सिलसिला आगे और भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आना चाहेंगे। अब्बास साहब, इसमें क्या गलत है कि कुछ लोगों को एकता अखरती उन्होंने कहा और एक है तो सेफ है, इसमें कोई गलत है या मैं जानना चाहता हूं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जिन लोगों ने इस देश को हमेशा जो है, कोई आजादी की जंग अजीम में कोई जिनका योगदान नहीं है, आज वो इस बात को उठा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे उस वक्त में आप कहां थे जब हम लोग, जब पूरा देश नहीं, हिंदू मुसलमान, मैं बस सारे लोग सब बात जानते हैं। मैंने पूछा कि ये सीधी सीधी बात, एक है तो सेफ है, ये बात अच्छी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। तो फिर काहे का विरोध है? नहीं, इसके साथ जो कटने वाली बात लगा दी है, ये अनपार्लियामेंट्री बात है। ये कोई वैधानिक कोई बात कही जाती, कटेंगे, कौन काट देगा हमें? कोई नहीं काट सकता, बल्कि हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। हम प्रत्येक भारतवासी को यह पैगाम। अच्छा चलिए बात साहब, ये मुझे बता दिए, कटेंगे का मतलब यहां पे क्या है? देखिए, कटेंगे का मतलब तो कोई कटना से क्या मतलब है? इंसानियत को कोई, इसमें इंसानियत का कोई वो नहीं है। ये तो कटना, भाई कोई घास थोड़ा ही काटनी है आपको या किसी और। हाँ, ये कोई घास फूस थोड़ा है इंसान जो कटेगा। इंसान को काटना कोई ये समझ से परे। मतलब आपका कहना कि इंसान कटेगा तो बात हो रही थी? नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये घास फूस कटती है, ये कोई घास फूस की बात थोड़ा ही हो रही है, इंसानियत की बात करें। मैं आप यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अंबर जैदी जी, मैं जानना चाहता हूँ, इन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि ये नारा तो अच्छा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, इन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, ये नारा तो बहुत अच्छा है, दुरुस्त है, लेकिन बोले ये घास फूस थोड़ी ना है जो आप काट देंगे। नारा इनका जो लगा है वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा लगा है। देखिए प्रतीक जी, एक बहुत ही फेमस दोहा है, जाकी जैसी भावना। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो मैं इसको पूरी तरह से एक पॉलिटिकल नारे के तौर पे देखती हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, ये भारत में हुआ है कि भारत के लोगों को धर्म, जाति और इस तरह के आधार पर बांटने का इतिहास रहा है। लोग भारतवासियों को इन धर्म और जाति और इस तरह की जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं उसके आधार पर बांटते आए हैं, जिसकी वजह से भारत ने अब तक बहुत नुकसान देखा है। हम सब भारतीय हैं, हम इसको क्यों नहीं देखते? इसमें ये तो नहीं कहा गया कि हिंदू कटेंगे या मुसलमान कटेंगे या हिंदू मुसलमान बटेंगे तो वो कटेंगे। यहाँ पर सभी भारतीयों की बात आ रही है कि अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर अगर हम बट जाएंगे तो हमको आसानी से काटा जा सकता है। हमारी देश की वृद्धि को, देश की ताकत को, हम बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें काटना बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। प्रतीक जी, जैसे मैं आपके मिसाल के तौर पे मैं बात मान लूं कि आपका कहने का मतलब है कि अगर हम बटेंगे तो ऐसे बटेंगे जैसे पाकिस्तान बट गया। एग्जैक्टली, ये मतलब है आपका। बांग्लादेश और तो भाई MIM वाले मुझे बताइए, एतराज क्यों हो रहा है आपको? कांग्रेस अपना सीट लेगी, आके आ जाइए साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब आली, देखिए भैया जी, जिस तरीके से बयानबाजी लगातार 2014 के बाद से जो हो रही है, लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा 2014 का नहीं, मुझे सीधे सीधे बताइए नाराजगी कहां है, मुझे बता दिए कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बहस को आगे बढ़ाएं। देखिए भैया जी, कपड़ों से पहचानने की बात किन्ने करी? 80-20 की बात कौन करता है? कम शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? जातियों की बात कौन करता है? तो ये तो बांटने का काम तो भाजपा लगातार कर रही है। वो जो है हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, सिख और ईसाइयों को बांटना चाहती है, वो तो लगातार इस तरीके का माहौल पूरे देश में बना रही है। वो चाहती नहीं कि देश एक हो। अगर देश एक हो जाएगा तो ये जो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आप ये बताइए, अभी दूसरी डिबेट में था जी न्यूज की, उसमें बताया कि किस तरीके से कहा गया कि रावण है विपक्ष की पार्टियां।
तो मैं कहना चाहता हूं, और जो वोटर है उनको भी रावण कहा गया कि जो भाजपा को वोट दे रहा वो तो ठीक है, वो तो हिंदू है और वो भगवान राम का वंशज है, और जो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अलग तरीके को मानते हैं। तो 23 करोड़ लोगों ने जो है मोदी जी को वोट दिया 2024 में, वो प्रधानमंत्री बने। तो 142 करोड़ की जब जनसंख्या हमारे देश की है तो सबने वोट तो नहीं दिया, तो इसका मतलब वो सारे जो है वो मतलब गलत हो गए, वो रावण हो गए। तो इस तरीके की भाषा आपने भी क्या नाम लें प्रतीक भाई, आपने सारी कवरेज करी है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2014 से पहले के दौर में कभी ना बटने कटने की बात हुई। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनमें अकल नहीं थी? क्या वो समझदार नहीं थे? क्या वो नेता नहीं थे? इन्होंने कहा ना हिंदू का तो नाम ही नहीं लिया। किसी ने 80-20 की बात नहीं करी, किसी ने अच्छे दिन की बात, मगर उन्होंने काम किए भैया। इन्होंने कहा दो, तो हम खुद ही लेते हैं ना, हम खुद बांटे हुए दिमाग के अंदर कि हम हिंदू और मुसलमान में, हम सिर्फ भारतीय क्यों नहीं है, हम सिर्फ इसको भारतीय होकर क्यों नहीं सोचते। आप कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बांटने की काम करे, तो आप जोड़ने की बात करिए, तो आप जुड़ने का में जो आप कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, तो आप इसमें एक साथ क्यों नहीं आ जाते? भैया देश के साथ सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सारे सिख, सारे ईसाई सब साथ है। हिंदुस्तान हमारा एकजुट है, जब भी आज पूरे देश में हमारे देश का नाम हो रहा है। ये लगातार लगातार बात करिए, आप मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहां है? बुलेट ट्रेन कहां है? स्मार्ट सिटी कहां है? एम्स कहां है? अच्छे दिन कहां है? काला धन कहां है? इन पर बात करना ही नहीं चाहते। बार बार हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मुसलमान का लफ्ज ना जब तक ले ले मोदी जी और योगी जी और जो उनके नेता। अच्छा, मैं आज उनकी कोई राजनीति में कोई एजेंडा सेट नहीं होता। रंगरेज साहब आज डिबेट खत्म कर देते हैं, शुरू हुई थी, हम डिबेट खत्म कर देते हैं। हमको ये बताओ कि किसने पहले मुसलमान और किसने पहले हिंदू का नाम लिया? पहले डिबेट, मैं पहले आज पहले रिवाइंड करवाऊंगा, प्रोड्यूसर से कहूंगा पहले खोल के दिखाओ मुझे डिबेट कि सबसे पहले किसने हिंदू मुसलमान का नाम लिया, और अगर लिया किसी ने तो डिबेट बंद। आज की डिबेट खत्म, फिर कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आज ये डिबेट बंद। नहीं प्रतीक भाई, तो मुझे बताओ कहां पे उन्होंने बोला है उस पर तो आपने बात नहीं करी। ये हो सकता है, तो बोला नहीं प्रतीक भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक ही एक ऐसे एंकर हैं जो निरपक्ष होकर बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। हिंदू मुसलमान नहीं करते 100%, आप तो नहीं करते, इसलिए आपकी डिबेट जो है लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। किस बुनियाद पर करते हैं? बहुत बढ़िया बात कहां से लाते हैं भाई? लगातार कर रही है, इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं? सवाल ये उठता है। अरे जिनका नाम ही ऑल इंडिया इत्तेहाद इंडियन मुसलमान, आप लगातार बताइए। एक मिनट रुकिए, प्रतीक जी, प्रतीक भाई एक बयान बता दीजिए। हररिया का सांसद कहता है, सुनिए सर एक मिनट, के यहाँ पर रहना होगा, हररिया में रहना होगा। एक सेकंड दोगे? मैं बस फिर एक सेकंड, मैं बिल्कुल उसी पे जवाब दीजिएगा। ये कहते हैं कि आप चालाकी से नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी मतलब ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बिल्कुल भैया, यही आप भैया ना? भैया आप ऐसे ही अरे ऐसे ही भैया सवाल पूछिए, आपसे कहा कि आपने चालाकी से नारे का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की बात करती है। भारत की जनता में सब कोई आता है, पुरखे सबके एक है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुल्क सबसे ऊपर है। हम तो कहते हैं तेरा भाई वो उम्र रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, हम मुल्क के ऊपर खुद को रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं। जिसका नाम ही नहीं लिया जा सकता है, जिसकी पैदाइश ही नहीं हो सकती है, जिसका संबोधन भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात आप देखिए, इस्लाम में खिलजी से, भाई साहब एक मिनट, आपके नहीं बोला बदतमीजी है। अच्छा प्रतीक जी बदतमीजी नहीं, इस्लाम में खिलजी से खुजली तक को सहलाने का काम ये हम नहीं करने के लिए तैयार हैं। मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये कांग्रेस की नीतियां रही हैं। इसके चलते आप कहते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क पर सबके एक है, सभी का योगदान था आजादी में, हम कहां किसी को मना कर रहे हैं। लेकिन मुल्क बांटा किसने और किस आधार पर बांटा गया? किस आधार पर बांटा? राष्ट्रीय समाज की एकता हर राष्ट्र की जरूरत है। चाहे आप जरा जर्मनी बिना जर्मन के कैसे रहेगा, रशिया बिना रशियन के कैसे रहेगा, जापान बिना जापानीज के कैसे रहेगा, फ्रेंच के बिना फ्रांस कैसे रहेगा। राष्ट्रीय समाज हर देश की मजबूती की जरूरत है। उसी तरह से हिंदुस्तान, आप बाहर जाएंगे आपको कहेंगे हिंदुस्तान से आए, आप हज करने जाएंगे आपसे कहेंगे आप हिंदुस्तान से आए।
या हम कहते हैं कि अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने मूल से, अपने जड़ों से कटिएगा। और जो लोग कट गए 1900 का आबादी उठा के देखिए, 15% लोग थे पाकिस्तान में, आज 97% है। कहा क्या हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। देखिए आपका कहने का मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश आपकी सरकार, अरे आपकी सरकार के हरा हरा खाने के लिए चक्कर में जाइए, हमला कर दीजिए बांग्लादेश पे, मिटा दीजिए बांग्लादेश को। कोई मुसलमान मना कर रहा है यहाँ पर, जाकर बात करिए। ये हिंदुस्तान से बाहर के हिंदुओं की परवाह करेंगे। जो 80 करोड़ लोग आज हमारे देश के 5 किलो राशन पर जिंदा है, उन पर बात नहीं करते। यहाँ के हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, लोग इन पर बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अरे अरे हिंदुस्तान की बात करिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हो गए आपको कितने जिताया है? फिलिस्तीन के नारे अरे लगाए, हम तो आज भी तुम बोलते हैं जोड़ोगे, कहां से फिलिस्तीन, जुड़ोगे? हमेशा तुम बोलते कहां रहेंगे से जय जुड़ोगे? फिलिस्तीन, किसी को फिलिस्तीन क्या से इतराज है भाई? तो कभी भारत अरे हमारी भारत सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। हमारी पार्टी का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। भाई साहब, मैं हमारी पार्टी का रंगरेज हमारे इस देश के जितने मुसलमान भाई हैं, सबका स्टैंड 15 मिनट के पुलिस हटाओ, संविधान की दुहाई लेट मी देते। कंप्लीट। जो लोग कहते हैं रंगरेज, 15 मिनट के पुलिस हटाओ, रंगरेज, संविधान का दुहाई देते हैं। रंगरेज, इतनी मक्कारी कहां से लाते हैं? सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आगे बढ़ा रहा हूं डिबेट। बांग्लादेश पे तो बोलेंगे, अगर हमें फिलिस्तीन का दर्द है, यहां पे इस जगह दर्द है, तो मुझे बांग्लादेश का भी दर्द उसी जगह है, अरे बांग्लादेश इसलिए बोलेंगे, मैं आंकड़ों से इसलिए पूछना बोलेंगे। चाहता हूं। No, भैया let जी me नहीं, finish. आज नहीं भैया, No, रंगरेज, नहीं, बांग्लादेश में बोलेंगे, कितने हिंदू मरे, ये आंकड़ा दे दे, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं इनको हमेशा अपना राजनीतिक गुरु मानूंगा, ये आंकड़ा दे दे। क्या दिखाए आंकड़ा, कितने क्या लोग चीज हिंदू- का? काहे का बताइए आंकड़ा? कितने पार्लियामेंट के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर दे दे आंकड़ा। अरे ये राजनीति करते हैं हिंदुओं की, ये हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं सरकार। आप समझिए बात को, ये राजनीति करते हैं। रंगरेज मरने की बात नहीं है ना, मिटने की बात है। पंडाल को भी अगर मां दुर्गा के पंडाल में भी अगर आग लगती है, तो वो मरने भैया से जी भी सारी झूठे, मुझे बात करने ऐसे दीजिए, लोगों मुझे को बात करने आज दीजिए। न्यूज़ के फैन- वो उससे भी सुनिए, ज्यादा जुबेर ने घृणतम है। लगातार बताया किस तरीके से मैं वहां पर डिबेट ये प्रोपेगेंडा करने नहीं आया था, फैलाया ये डिबेट करने नहीं आज आया था, की शांति है वहां पर। लेकिन हमारे अगर बच्चे मुझे जा रहे हैं वहां पढ़ने के लिए, अगर मुझे अगर ऐसी अशांति होगी तो गलत बात है। अगर मुझे फिलिस्तीन का दर्द है, तो दर्द मुझे बिल्कुल बांग्लादेश का भी मुझे है। बिल्कुल ठीक? बांग्लादेश के इसीलिए हिंदू बोलेंगे, भाइयों का इसीलिए दर्द है। बोलेंगे बिल्कुल कांग्रेस। देखिए प्रदीप, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, कि हमारा भारत एक है और अनेकता में ही हमारी एकता है। ये हमने बचपन से सीखा है कि Right, हम अनेकता में ही हमारी एकता है। Right, पहली sir. बात तो Right, sir. और दूसरी बात सबसे अब देखिए, आइए बीजेपी की, बटेंगे तो कटेंगे पे। मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने का काम करता है। करता नहीं, करते हैं। करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूं, जी, ऐसे मोदी हाँ, जी के वो लिए बहुत नहीं बोल रहा। मैं तो सम्मानित खुद है। मोदी पद जी है बोल रहा हूं, सम्मान। जी। मैं तो खुद सम्मान से मोदी जी बोल हाँ रहा जी, बिल्कुल सम्मान। मुझे शर्म आती है कि मेरे प्रधानमंत्री जी लोगों को कपड़े से पहचानने का काम करते हैं। मुझे शर्म आती है इस बात पे कि वो चुनाव प्रचार में मुसलमान, मीट, मंगलसूत्र की बात करते हैं। और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं प्रतीक जी, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे सूबे के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं वोट मांगते हुए। मेरे सूबे के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देते हैं, और इनके जो पुरखे हैं, इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो इस बयान का समर्थन करने का काम करता है। मुझे इस बात पे शर्म आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी को शर्म बिल्कुल, आप आए दूंगा। या ना आए। पहली बात, आप डिबेट में थोड़ा देर से शरीक एक हुए। मिनट, प्रधानमंत्री का बयान है, एक हैं तो सेफ हैं। कुछ लोगों को तो कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है ये बताइए ना। तो ये सवाल तो आप उनसे कौन एक नहीं है, मैं वही तो पूछ रहा हूं। अगर बटेंगे तो और कटेंगे, मान लीजिए मैं एक है तो सेफ है। प्रतीक जी, मैंने यहां से प्रतीक जी, अब्बास साहब खड़े, मैंने यहीं से प्रतीक जी, डिबेट शुरू की इस है। शर्मनाक- मैंने डिबेट यहां से शुरू की, एक हैं तो सेफ हैं। प्रतीक जी, इसमें कहीं मैं कोई तो बोला आपत्ति पहली तो बार, नहीं है। पहले वाक्य में मैंने ये बोला कि अनेकता में एकता है हमारी। हाँ, तो हम अनेक हैं इसलिए एक हैं। डाइवर्सिटी हमारी क्वालिटी है। लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी सीधे और सदैव शब्दों में, केवल 2 शब्दों में ये बता दें कि अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए, हालांकि ये शर्मनाक बयान है बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ ये बता दें कि कौन बट रहा है, और अगर वो बट रहा है तो कौन काट रहा है और कौन नहीं काट रहा है, ये बता दें सिर्फ 2 शब्दों में। उसके आगे मैं अपना आगे की बात मैंने करूंगा। सीएम इनको सुना, ईशान जी को, मेरा ख्याल है उतने ध्यान से सुन। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलिए आप। आप देखिए शर्मसार तो और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को उतना ही बोलना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार ऐसी बातें बोल रही है जो नहीं कर पा रही, वो खुद नहीं। शर्मसार महसूस कर रहे हैं। दूसरी नहीं। बात,
जो बटने और हमने कटने तो की आपको बात हो लाके रही है, 240 बिल्कुल भाई पे साहब, खड़ा मैंने कर बीच दिया। में नहीं बोला। हमने तो आपको 240 पे लाके भाई- खड़ा कर दिया। हम तो इतना कार्य कर रहे आपने हैं। किया लेकिन और हमारे लेकिन- नेता राहुल गांधी देखिए, जी तो कांग्रेस की क्या साढ़े से चार क्या हो लाख गई किलोमीटर की देखते यात्रा देखते। कर दी एक लेकिन- बार। जो जो कांग्रेस कांग्रेस क्या से क्या हो गई किलोमीटर देखते कर दी। देखते। हम तो लेकिन- बिल्कुल हमारे अपने यहाँ- आउट ऑफ कैपेसिटी जाके देश को एक करने का काम कर रहे ईशान, I will हैं, give you जिसको time. बांट ये रहे हैं। ईशान, मैं अब आपको सिर्फ 2 शब्दों में प्रतीक जी, क्योंकि एक मिनट, बहुत हो गया, आप this is too anchor हैं। much, this is आप too anchor much, हैं, this आपकी is too जिम्मेदारी much, बनती है this is कि too much। अगर बटेंगे तो कमजोर कटेंगे, विद्यार्थी तो प्रस्ताव 2 भारी लेकर शब्दों में के बता चलते देंगे कौन बटेंगे और कौन काटेंगे। Now सिर्फ ये finish. बता दीजिए। अब कोई नहीं बोलेगा बीच में जी। देश का बंटवारा किस नाम पर हुआ था? कैसे हमारे मुल्क के हिस्से अलग हुए? किस नाम पर अलग हुए? किस लिए अलग हुए? और साइन करने वाला कौन था? ये कांग्रेस ही थी जिसने धर्म के आधार पर इस देश को बांटा है। नहीं बांटा। ऐतिहासिक फैक्ट है। नहीं बांटा। नहीं, नहीं। अगर किसी बच्चे से पूछो नर्सरी में पढ़ता होगा तो मैं 47 राहुल गांधी छाप बात नहीं करता। 47 मैं राहुल गांधी पप्पू छाप 47 बात का नहीं जो करता हूं। विभाजन 47 में देश का था विभाजन माना नहीं वो हुआ। हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ बिल्कुल था। हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, मुल्क का बंटवारा हुआ। लेकिन ये मुल्क- यह कांग्रेस की बदकारी है। जीतेंगे। देखिए जवाब नहीं दिया। एक मिनट प्रतीक, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। जिसको जोड़ के रखा है उसको क्या हालत कर रखी है? जोड़ के रखा कांग्रेस को, क्या कहा? सोचेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। और यूपी में दुत्कार दिया और महाराष्ट्र में जाके उसको ललकार दिया। यह हालत कर रखी है। जो